में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने फूल अर्पण कर राजीव गांधी को दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राजीव गांधी ने देश में अपनी जिस भूमिका को अदा किया उस छवि को आज तक देश में कोई दूसरा ले नहीं पाया। देश भर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस कड़ी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने फूल अर्पण कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर कांग्रेस नेता उदित राज, पूर्व सांसद रमेश कुमार समेत राजेश चौहान, विष्णु अग्रवाल मौजूद रहे। अनिल चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर हर वर्ष उनकी स्मृतियों को याद किया जाता है और इस खास दिन को सद्भावना दिवस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजीव गांधी ने देश में अपनी जिस भूमिका को अदा किया उस छवि को आज तक देश में लाया नहीं जा सका। सद्भावना के तहत हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलना, जाति धर्म से परे हर वर्ग के विकास की योजना बनाना और उसे लागू करना राजीव गांधी की छवि को उज्जवल करता है, जिसे देश आज भी याद करता है। राजीव जी की शहादत को आज हम सद्भावना दिवस के रूप में भी देखते हैं और जो आज देश के अंदर जो मुल्क के जो माहौल स्थापित है, खास तौर से जो नफरत का जो दौर चल रहा है, उनके सुपुत्र आदरणीय राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं और देशवासियों की आवाज़, देशवासियों के में एक संदेश, सद्भाव का, मोहब्बत का, प्यार का, मुझे लगता है आज इस सद्भावना दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी मुल्क के सामने एक संदेश रख रही है कि जिस नेता ने इस मुल्क के लिए अपनी शहादत दे दी, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, देश के लोगों के लिए प्यार मोहब्बत का। तो हम आज उस अपने नेता को, प्रिय नेता को, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी को हम सत सत नमन। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आज इस तकनीकी युग के मुझे लगता है निर्माता के रूप में किसी को जाना जाता है तो राजीव गांधी जी को जाना जाता है। ऐसे डिसीजन राजीव जी के समय में रहे, एक दूरदृष्टि वाला एक ऐसा नेता जो आज बेशक हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके काम हमारे बीच में। अनिल चौधरी ने आगे कहा कि इस तकनीकी युग का निर्माता किसी को माना जाता है तो वो खुद राजीव गांधी रहे हैं। उन्होंने अपने समय में हर उस निर्णय को लिया जिसे समाज में काफी ज्यादा जरूरत थी। देश की महिलाओं को सशक्त करना, युवा को अपने अधिकारों को दिलाना, समाज को तकनीकी रूप में डालना, देश के हर वर्ग तक मदद पहुंचाना, ऐसे कई अहम निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के माध्यम से लिए गए, जिसकी समाज में जरूरत है। और आज भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मार्गदर्शन पर कांग्रेस चलती है और आगे भी इसे मजबूती से चलाया जाएगा। उनके जो कार्य हैं वो आज देशवासियों के बीच में, युवाओं के बीच में, उनके जो मत देने का अधिकार है, इम्पावर करने की बात थी, महिलाओं को, राज्यों को, सरकारों को। जिस तरह से पार्लियामेंट में एक तानाशाही बिल प्रस्तुत हुआ, सरकारों को कमजोर करने का बिल प्रस्तुत हुआ, और एक तरफ राजीव जी का निर्णय कि देश की हर सरकार को मजबूत किया जाए कि गांव में एक आखिरी यदि व्यक्ति गांव में रहता है तो उसको यहाँ दिल्ली ना आना पड़े, इसलिए वहाँ की राज्य सरकारों को, पंचायतों को वहाँ मजबूत किया जाए, महिला शक्ति को अधिकार मिले। ये एक सोच का नेता था और आज वो सोच विकसित होती दिखती है। उस सोच पे ये देश आगे तरक्की करता हुआ दिखता है, तो ये हमारे लिए गर्व का पल है। आज राजीव जी नहीं है, उनकी यादें, उनके कार्य हमारे बीच में, तो उनको रख करके हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी धर्मों के भारतीय लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, शांति, स्नेह और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखने वाले राजीव गांधी की याद में हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है। उनके कई आर्थिक और सामाजिक कार्य उनके सपने को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।